इस 1.2 हमें फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो है 140 है, तो इसका प्राइम फैक्टर्स जो है निकालने के लिए 2 से हम करेंगे 70 टाइम्स, 2 से 35, देन 5 से 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 140 इक्वल टू 2 इंटू 2, ये 2 2 5 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमारा 2 जो है 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 2 एंड 5 और 7। ये 2 2 टाइम्स था तो 2 टू द पावर 2, 5 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। उसी तरह सेकेंड नंबर करते हैं। 2 से 7 8, 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 हो गया। अब 23 का फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23। तो 2 जो है 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 2, जितनी बार होता है उसी का उतना पावर दे देते हैं। 3 3 23। अगेन थर्ड नंबर है हमारा इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 3 से 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 3 5 जा, 3 से 3 4 जा होगा 5, 5 से हो जाएगा 17। तो इसका हमने किया तो 3 3 5 5 एंड 17। तो 3 कितना बार है? 3 2 टाइम्स है, एक बार 2 बार, तो 3 टू द पावर 2। 5 भी 2 टाइम्स है, तो 5 टू द पावर 2 एंड 17। अगेन 4 नंबर 5005, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 से 1005, 7 से होगा क्या? 5 से, सॉरी 5 से होगा, 5 2 जा 0, 5 1 जा। अब जो है 5 से नहीं हो सकता, 7, 5 0 0, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, हमने गलती कर दी। यहाँ पे 7 7 1 जा 3, 7 4 जा 28, 7 3 जा अगेन हाँ 13, तो 13 1 जा 13 1 जा, सॉरी, तो यहाँ पे 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 13, सब 1 टाइम है तो ऐसे ही रहेगा। एक और आ गया हमारा 5 नंबर 7429, इसका फैक्टराइज करेंगे तो हमें यूज करना है 17 4 टाइम्स, और ये उसके बाद हमें 17 6 हाँ 19, 19 2 जा 19 2 जा 38 और 3, तो ये हमारा हो जाएगा 7, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 17 इंटू 19 इंटू 23। इसको इस रूप में, इस फॉर्म में हमें ब्रेक करना है, इसको बोलते हैं प्राइम
फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल, अगले क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स एंड वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है और यहाँ पे ये वेरीफाई करने के लिए कहा भी गया है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं फर्स्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 एंड 91, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 2 से 13 एंड ए 7 13। ओके, तो इसका हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया 26 को 2 से 13 टाइम्स और 91 को 7 से 13 टाइम्स। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं 2 इंटू 13, ये 2 इंटू 13 और 91 का जो हमने फैक्टराइज किया तो 7 इंटू 13। अब हम एचसीएफ निकालना है किसका, 26 एंड 91। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे इसमें जो हमारा लोएस्ट फैक्टर है 2 है और इसमें जो हमारा लोएस्ट फैक्टर 7 है। तो इसमें 2 है बस, बट इसमें 2 नहीं है। तो हमें लेना है एचसीएफ के लिए सबसे लोएस्ट वाला फैक्टर। तो इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम 2 का पावर 0 लेंगे। याद रखिएगा, नहीं इसमें 2 है इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पावर 1 है, यानी 2 का पावर 1 है। और इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब 2 टू द पावर 0। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसी पे देखते हैं, ये 2 है, 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 इस वाले में नहीं है, तो हम जो नहीं है वही वाला लेंगे। वो क्या लेंगे, 2 का पावर 0। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 13 है, अच्छा यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं था तो नहीं है, तो 2 का पावर 0 लेंगे। इसमें 7 है और इसमें 7 नहीं है। ठीक है, तो इसमें 7 है यानी 1 है और इसमें 7 नहीं है, तो यहाँ पे 7 का पावर 0। और 13 दोनों में एक एक बार ही है, 1 टाइम है, तो हम 13 को एक ही बार लेंगे। ठीक है, और इस तरह तो 2 का पावर 0 क्या होता है, 1, 7 का पावर 0 भी 1 हो जाता है, और ये 13, यानी किसी भी चीज़ का पावर 0 1 हो जाता है। तो 2 का पावर 0 1, 7 का पावर 0 1 और 13, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। उसी तरह हम एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो जो है वही वाला लेंगे। ये हम इसमें लेते हैं हाईएस्ट फैक्टर। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो जो है वो वाला लेंगे। और इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो दोनों में तो सेम है, इसमें भी 13 1 टाइम है, इसमें भी 13 1 टाइम है, तो एक बार लेंगे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा ये दोनों तो सेम ही है, तो एक ही बार लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 182। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। अब हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम है हमारा 182।
मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 होगा 10 23 इतना होगा। अब हमें क्या करना है, LCM इंटू HCF हमने निकाल लिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दोनों नंबर्स हमारा कौन है, एक हमारा 26 है और हमारा एक 19 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 6 2 हाउ मच, दोनों हमारा सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम ये लिख सके हैं, हेंस HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ओके। चलिए ये वाला भी कर लेते हैं। ये हमारा है 510, इसका हम अलग सेकेंड नंबर है, और इसका ये 92 करते हैं। 2 से आएगा 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 जा 3 से इतना है। 2 से करेंगे 2 4 जा 2 6 जा 2 से 2 2 जा 2 3 इतना है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये 92 है, इसको क्या होगा 2 2 टू द पावर कितना हो गया 2 एंड 23, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है पहले, HCF किसका 5 10 एंड 92। तो HCF के लिए क्या किया, इसमें हमारा 2 है और इसमें भी हमारा 2 है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं फैक्टर, ये 2 है, 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर कितना है 2, तो हमें क्या करना है, लोएस्ट कौन है 2 मल्टीप्लाई। फिर आते हैं इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 का पावर 0, ठीक है, नहीं है तो 3 का पावर 0। अब इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है तो 17 टू द पावर 0। इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है तो 20 टू द पावर 0। हमें दोनों में देखना है, अगर 23 इसमें भी होता है इसमें भी होता है तो 23 लेते, 0 नहीं लेते पावर। अगर 17 यहाँ पे है इसमें भी होता है तो 17 लेते। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 का पावर 2 था तो कम वाला लेना है, ठीक है। उसी तरह 5 है, इसमें 5 नहीं है तो कम कौन है, जिसमें नहीं है वही तो कम है। इसमें तो है, इसमें नहीं है तो वो लेंगे ना, तो नहीं है तो उसको 0 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 का पावर 0 1 होता है, ये 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना आया 2। अब हमें LCM निकालना है, ठीक है। LCM के लिए क्या करेंगे, हम हाईएस्ट वाला लेंगे। तो ये 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है तो ये ज़्यादा वाला है तो ये ज़्यादा वाला लेंगे, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 लेंगे, 3 ही तो ज़्यादा है, इसमें नहीं है तो है वाला लेंगे। ये 5 है, इसमें लेंगे 17, इसमें लेंगे 23, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 12 60, 17 से करेंगे इतना आया, 23 से करेंगे 3 3 2 जा 6 0 3 0 4 0 2 23 400, ठीक है, इतना है। LCM हो गया,
अब हमें HCF इंटू LCM भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना है ना LCM इंटू HCF लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो हमारा HCF है 2 और LCM आया हमारा 23,460। मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 9 6 4। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। नंबर्स क्या हो जाएगा, हमारा नंबर्स है 5 10 एंड ये है हमारा 92। कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। यही हमें चेक करना है कि दोनों सेम आता है या नहीं आता। 0 2 10 9 9 0 2 9 6 बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारा वेरीफाइड हो गया। हेंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाइड है, ठीक है। इस तरह से हम थर्ड नंबर को भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका भी LCM और HCF फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड अप्लाई करके, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने सेकेंड नंबर को चेक किया वैसे ही इसमें वेरीफाई नहीं करना है, ये तो और सिंपल है। निकालते हैं, बस इसमें एक ही है कि यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये हमारा है 12, तो 12 का हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड 2 6 2 3, ठीक है। 15 का कर लेते हैं 3 5, 51 का कर लेंगे, कितना होगा, सॉरी 17, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 क्या है, 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 है तो इसका हम लिखेंगे 3 इंटू 5। यहाँ पे 51 है तो इसका हम लिखेंगे 3 इंटू 17। तो हमें क्या करना है, HCF किसका, 12 15 51, 12 15 एंड 51 कितना होगा। अब देखिए HCF निकालने के लिए हमें क्या, यहाँ पे 2 है, इस वाले में 12 का फैक्टराइजेशन में 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ठीक है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 0 हमने पीछे भी। अच्छा इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें एक बार है। तो एक बार है तो सेम है, हमें कम में लेना है, कम है नहीं, तीनों में बराबर है तो एक ले लेंगे। अच्छा अब आते हैं इसमें अब कुछ नहीं। अब इसमें क्या है, एक 5 है जो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है तो 0 होना चाहिए, तीनों में नहीं है तो 0। अगर किसी एक में भी नहीं है तो उसका हम पावर 0 लेंगे। फिर यहाँ पे 17 है, 17 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है तो हम 0, क्या निकलेगा 1 3 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3। उसी तरह LCM 12 15 एंड 51। अब हमें क्या हुआ, LCM के लिए हमें हाईएस्ट वाला लेना है। तो 2 टू द पावर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो सबसे ज़्यादा तो यही है, तो 2 टू द पावर 2। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, सेम है तो एक ही बार लेंगे, ठीक। इसमें 5 है, अब इसमें कुछ नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है तो LCM में जो है वो लेना है, और 17 इसमें है तो ये लेना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 टू द पावर 4 12 60 इतना आएगा हमारा। तो ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, तो हम सेकेंड नंबर भी देख लेते हैं।
इसको फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, ठीक है, किसी का फैक्टराइज नहीं हो सकता 17 का, तो हम 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। 23 का नहीं हो सकता तो 1 इंटू 23 लिख देंगे। 29 का नहीं होगा तो 1 इंटू 29। अब हम HCF निकालेंगे तो 1, और जो है 17 इसमें है, इस समय नहीं है तो 17 टू द पावर 0। इसमें 23 है, इस तीनों में दोनों में नहीं है तो 23 पावर 0। 29 है, इन दोनों में नहीं है तो 29 टू द पावर 0। तो कितना आएगा हमारा 1। LCM कितना होगा, 1 सब में है तो 1 लेंगे, और 17 हमें क्या लेना है LCM के लिए, ग्रेटर वाला, ज़्यादा वाला। तो 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ज़्यादा तो यही हो गया। इसमें नहीं है तो 17 टू पावर 0 होगा, इसमें भी नहीं है तो 17 टू द पावर 0, तो ज़्यादा तो यही है। LCM के लिए हमें जो है वही वाला लेना है। तो 23 भी इसमें नहीं है, इसमें है तो 23 लेंगे और 29 लेंगे। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये आएगा 12,339। इस तरह से हम 3rd नंबर क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता है, करा है कि गिवन दिया हुआ है HCF 306 एंड 657 का 9 है। तो ये हमारा HCF यानी कि 306 का और 657 का क्या है, 9 है, ठीक है। और LCM हमें फाइंड करना है। तो वी नो दैट HCF into LCM इज इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। तो HCF हाउ मच, 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो LCM को हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। प्रोडक्ट क्या है, नंबर्स क्या है, एक 306 है और हमारा सेकेंड है 657, ठीक है। तो हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM हम यहाँ पे रखेंगे, और 9 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये होगा 9 27, ठीक है, 73 टाइम्स। तो 306 73 टाइम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सात छक्के 42, 4 2 338, इतना। तो ये हमारा LCM आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हेंस, या ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड LCM 306 एंड 657 इक्वल टू 238, ठीक है। नंबर क्वेश्चन 5, इसमें क्या कर रहा है, चेक करना है 6 टू द पावर n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर होगा, एंड विथ 0। तो कोई भी नंबर the number end with 0 only when
only when the prime factorization is 5. The number ends with 0 only when the prime factorization should be is 5. Okay, here 6 to the power n, the 2 into 2 3 to the power n. So here the factorization of 6 to the power n is 2 into 3. Hence here in 6 to the power n, the prime factor 5 is not available. हमने क्या किया, कोई भी नंबर 0 पे एंड्स तभी होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हो. तो यहाँ पे 6 टू द पावर n का फैक्टराइज किया मैंने, तो 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 टू द पावर n. तो इसमें जो है कम से कम हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो 5 होना चाहिए. तो यहाँ पे है हेयर इन 6 टू द पावर n द प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इज नॉट अवेलेबल. हेंस 6 to the power n will not end with 0 for n is equal to नेचुरल नंबर. ओके, बस यही हमें दिखाना था उसका फैक्टराइज करके कि फैक्टराइज में इसमें हमारा 5 है कि नहीं है. ठीक है, 5 होता तो हमारा ये 0 पे एंड होता. चलिए इसके लिए देखते हैं. हमारा ये दो नंबर से, ये अलग है, ये अलग है, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे. कह रहा है कंपोजिट नंबर. सबसे पहले कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं. कंपोजिट नंबर्स which is divide by 1 or which is divisible by 1 or themselves and other numbers, means whose multiple, मतलब कंपोजिट नंबर वो होता है जो 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और उसके अलावा किसी तीसरे से भी डिवाइड हो जाए. द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अदर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है 7, 11, 13 प्लस 13. तो इसमें यहाँ पे 13 है, ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, ये हमारा 13 अलग है. तो हम 13 हम कॉमन लेंगे, 7 इंटू 11 अब प्लस ये हमारा 1 बचा. 13 हमने बाहर ले लिया तो 7 इंटू 11, आइए बाहर आ गया तो 1, तो 13, ये हो गया हमारा 17, 7 अब प्लस 1, हाउ मच, 13 इंटू 78. अब इसका जो हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 13 है, 78 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू, इसका अगर हम 78 का करें तो 2 to 3 इंटू 13. इट मीन्स ये जो हमारा नंबर है वो हमारा 13 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा. तो कंपोजिट नंबर
का मतलब होता है जो 1 और इटसेल्फ यानी खुद को छोड़कर किसी तीसरे से भी डिवाइड हो जाए। तो ये हमारा किससे हो रहा है? 13 से, 2 से, 3 से, सबसे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट। हेंस 7 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ओके, बिल्कुल सेम इसको भी हम वैसे यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देंगे और कंपोजिट नंबर का यही रूल है।